आइए हम नरेंद्र कोहली जी की रचना नाम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नाम चर्चा एक हास्य व्यंग्यपूर्ण निबंध है बच्चों। किसी विषय की तार्किक बौद्धिक विवेचना करने वाले लेख को निबंध कहते हैं। हास्य व्यंग्यपूर्ण निबंध में हास्य व्यंग की प्रधानता रहती है। नरेंद्र कोहली जी ने बड़े चुटीले अंदाज में नामकरण की समस्या को रखा है। अपने पंजाबी होने के ताने को सुन करके वो विचलित नहीं होते हैं। आगे उनके दूसरे पड़ोसी भी इसी तरह से उनके पास नामकरण के लिए आते हैं, जो उनके लिए एक समस्या सी बन गई है। अभी कल ही मेरे एक पंजाबी पड़ोसी आए थे। उनके घर पर परम परमेश्वर की कृपा से एक पुत्र का जन्म हो गया था। अतः वे चाहते थे कि मैं उनके सुपुत्र के लिए कोई सोना सा नाम चुन दूं। मैं मान गया। वैसे इतनी जल्दी मैं सामान्यतः माना नहीं करता, पर कल रात से एक बड़ा मधुर सा नाम मेरे मन में चक्कर बम्भीरी काट रहा था। सोचा इनको वही नाम बता दूं, इनके सुपुत्र को नाम मिल जाएगा और मुझे उसकी चक्कर बम्भीरी से मुक्ति। मैंने कहा, लाला जी इसका नाम तो आप रखे निकुंज, बढ़िया नाम है और सारे मोहल्ले में किसी का ऐसा नाम नहीं है। आप मजाक बढ़िया करते हैं मास्टर साहब। वह दोनों हाथों से ताली पीट कर खिलखिलाए। क्या नाम चुना है, कुंभकर्ण जैसा लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उन्हें देखता रहा। ऐसा करो, वह बोले, कोई बढ़िया सा अंग्रेजी नाम सोचो। मैंने सोचा है, वेलकम कैसा रहेगा। वे खुशी से उछल पड़े। अपने मकान का नाम भी इसी पुत्र के नाम पर वेलकम बिल्डिंग रखेंगे। मेरी बुद्धि चक्कर खा गई। ऐसे नाम की तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। पिंकी सिंकी तो लोग नाम रखने लगे हैं। सुना था किसी ने अपनी बेटी का नाम ट्विंकल भी रखा है। हमारे पड़ोस में एक साहब ने अपने बेटे को प्रिंस घोषित किया है, पर वेलकम ऊंचा नाम था। पहला पुत्र है ना। मैंने पूछा, हाँ जी पहला, एकदम पहला। वो बोले तो ठीक है। मैं बोला इसका नाम वेलकम रखिए और दूसरे का फेयरवेल। वे एक साथ दो दो नाम पसंद कर चल पड़े। अभी पिछले दिनों ही क्षेत्रीयता ने मुझे एक बार और पछाड़ दिया। हमारे मकान से चौथे मकान में रहने वाले मेरे पड़ोसी का लड़का 3 वर्ष का हो गया था, पर वे अभी तक उसके लिए नाम तक नहीं खोज पाए थे। जैसे जैसे दिन निकलते जाते थे उनकी चिंता और भी गहरी होती जाती थी। जब अपने लड़के के लिए एक उपयुक्त नाम तक नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो उसके योग्य कन्या और नौकरी कहाँ से खोज पाएंगे। मुझसे मिले तो अपनी चिंता गाथा ले बैठे। जब वे बहुत रो चुके और बहुत रोकने पर भी मेरा हृदय पूरा गल गया और फेफड़ों की बारी आ गई, तो मैंने पूछा, आखिर समस्या क्या है। समस्या क्या है, वह बोले, बबुआ की महतारी का हठ। और क्या क्या हठ है। बहुत चाहने पर भी उनका घरेलू रहस्य पूछने से मैं स्वयं को न रोक सका। वह बोले, हमारा बबुआ बहुत शोर मचाता है, बहुत ज्यादा। उसकी महतारी कहती है कि उसका नाम उसके शोर मचाने पर ही रखेंगे। मैं चकित हो गया हठ को सुनकर। यह भी क्या हठ। लोग गुण पर तो नाम रखते ही हैं, पर दोष को लेकर नाम। मुझे चिंतित देखकर वो बोले, कोई नाम सोच रहे हैं क्या। मैंने कहा, एक नाम सूझा है, आपके बबुआ के शोर मचाने से मिलता जुलता नाम, शायद आपको पसंद आए। हमारी पसंद क्या है, उनका मुंह लटका ही रहा। पसंद तो बबुआ की महतारी का होना चाहिए। बोलिए क्या नाम सूझा है आपको। कोलाहल, मैंने बताया। कोलाहल, उन्होंने दोहराया। वैसे तो सुंदर है, पर बबुआ की महतारी को पसंद नहीं आवेगा। क्यों, मैंने पूछा। बोले, नाम तो कोई हमारे देशवा जैसा होना चाहिए, जैसे हमारा नाम है राम खेलावन, कोई ऐसा ही नाम हो। मेरी बुद्धि चकमक हो रही थी। जल्दी से बोला, राम खिलावन के तौल पर आप शोर मचावन रख दीजिए। शोर मचावन। वो उछल पड़े, बहुत बढ़िया, हम 3 बरस से यही नाम तो खोज रहे थे। आप सचमुच बहुत बुद्धिमान है मास्टर साहब। और वे चले गए। बच्चे के गुण दुर्गुण पर नाम रखने वाले वे अकेले ही नहीं थे। मेरे एक मित्र का पल्ला पकड़कर एक और साहब आए। पता नहीं लोगों को कहाँ कहाँ से मालूम हो जाता है कि मैं बच्चों के नाम रखने में बहुत दक्ष हूँ।
मैंने उन्हें चलते से 2-3 नाम सुझाकर पीछा छुड़ाना चाहा तो वह खुले बोले, ऐसे नहीं चलेगा साहब, हम तो आपको नामों का विशेषज्ञ समझ कर आए हैं, आपको कैसा नाम चाहिए। मैं ऐसे अवसरों पर स्वयं को उस दुकानदार की स्थिति में पाता हूँ जो ग्राहक को तैयार माल से संतुष्ट न कर पाने के कारण ऑर्डर पर माल बनवा देने का प्रस्ताव रखता है। बात यह है साहब, वह बोले, आप जानते हैं किसको अपना बच्चा प्यारा नहीं लगता, हमें भी अपना बच्चा प्यारा है, वैसे आप उसे देखें तो आप भी मानेंगे कि बहुत प्यारा है। क्यों भाई साहब, उन्होंने मेरे मित्र को टहोका दिया। ठीक कह रहा हूं ना। जी हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है, मेरे मित्र ने कहा। पर साहब, वह फिर बोले, बहुत सताता भी है, हम चाहते कि उसका कुछ ऐसा नाम रखा जाए कि उसका प्यारापन और सताना दोनों ही बातें कवर हो जाए। काम तो कठिन है, पर आप विद्वान है, कोई न कोई नाम तो सुझा ही देंगे। मैंने सोचा काम वस्तुतः बीहड़ था, लोग भी कैसे कैसे मूर्ख होते हैं, क्या शर्तें लाए हैं। पर ठीक है, मैं भी विद्वान हूँ, मेरी बुद्धि ने एक चमत्कार किया। ऐसे चमत्कार वैसे कभी कभी ही होते हैं, पर हो जाते हैं। मैं बोला, आपकी शर्त बहुत कठिन है, फिर भी प्रयत्न करना हमारा धर्म है। मेरे मन में एक नाम है, नाम अत्यंत साहित्यिक और हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार, कवि तथा नाटककार जयशंकर प्रसाद की अलौकिक प्रतिभा की उपज है। मैंने देखा वे श्रद्धा से नत होकर मेरी बात सुन रहे थे। मैं फिर बोला, प्रसाद जी ने भी बचपन में इन्हीं दोनों पक्षों को एक साथ देखा था और अपने एक गीत उठ उठ रही लघु लघु लो लहर में उन्होंने प्यार और हठीले बचपन को दुर्ललित कहा है। आप यही नाम अपने बच्चे को भी रख दें, उनके चेहरे के भाव नहीं बदले, वे वैसे ही जड़ मुद्रा में बैठे रहे। साहब, हम नौकरी पेशा लोग तो हैं नहीं। कुछ देर बाद बड़ी खींच के साथ बोले, फैशनेबल नाम हमारे घरों में नहीं चलते, हमारे बच्चों को तो बड़े होकर आढ़त का काम करना है, फर्म खोलनी है। हमें तो ऐसा नाम चाहिए जो किसी फर्म का नाम भी हो सके, लट्ठा राम, गेदामल वगैरह वगैरह, ऐसा कोई नाम बताइए। मैं फिर चिंता में पड़ गया। ठीक है, नाम को लेकर जहाँ क्षेत्रीय आग्रह है वहाँ व्यवसायिक आग्रह भी होंगे। आखिर किसी फिल्म एक्टर का नाम बिछावन मल तो हो नहीं सकता, उसी तरह फर्म का नाम और फिर उसकी शर्तें। मैं बोला, आप ऐसा करें, बच्चे का नाम प्यारू मल सताऊ मल रख दें, फर्म का नाम जरूर लगेगा, बच्चे का चाहे न लगे। उनकी आंखों का भाव पहली बार बदला और वह चमक कर बोले, मारा, अब ठीक है, वह प्यारूमल सताऊमल इंसान, वाह भाई वाह। पर मैंने उसी दिन से नाम बताने का काम स्थगित कर दिया है। अब मैंने नामों का वर्गीकरण आरंभ कर रखा है, फर्मों के उपयुक्त नाम, नेताओं के उपयुक्त नाम, एक्टरों के उपयुक्त नाम इत्यादि। देखना यह है कि कितने वर्ग बनते हैं और फिर उनके अनुसार नामों की सूचियां बनाऊंगा और फिर नाम बताने का ही धंधा आरंभ कर दूंगा। उनके नामों का पेटेंट करवा लूंगा और फिर उन पेटेंट नामों की रॉयल्टी देकर ही लोग उनमें से कोई नाम रख सकेंगे। आप अपनी आवश्यकता लिखित रूप से भेजें। है ना मजेदार, हास्य व्यंगपूर्ण यह निबंध। इस हास्य व्यंगपूर्ण निबंध में लेखक पंजाबी होने के और भी बहुत सारे दुष्परिणाम से परिचित होता है। उसका पाला अपने एक पंजाबी पड़ोसी से हो जाता है, जिसके लिए वो निकुंज नाम सुझाते हैं और वो इस पर अपनी अनिच्छा जाहिर करते हुए कहते हैं कि वाह, क्या नाम चुना है, बिल्कुल कुंभकर्ण जैसा। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोगों से लेखक का पाला पड़ता है। क्षेत्रीयता के चक्कर में पड़कर लेखक की खूब बन पड़ती है। जब वो उसे अंग्रेजी नाम सुझाने के लिए कहते हैं तो लेखक उन्हें वेलकम नाम देता है और वो खुशी से उछल पड़ते हैं। लेखक वेलकम के साथ साथ उनके आने वाली संतान के लिए भी एक नाम दे देता है, फेयरवेल। और ऐसे ही क्षेत्रीयता का एक और देखें पहलू कि एक उनके पड़ोसी सज्जन उनके मित्र का हाथ पकड़कर लेखक के पास आते हैं और आग्रह करते हैं कि उनके गांव देश से मिलता जुलता नाम उन्हें रखा जाए, ऐसा नाम जो बच्चे के गुण के अनुसार हो। लेखक उन्हें प्यारूमल और सताऊमल नाम देते हैं और इस तरह से क्षेत्रीयता के आग्रह के कारण लेखक को खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। अब लेखक तंग आकर के इस स्थिति में है कि वो ये नामकरण जैसा प्रयास करता रहा है, लोगों के आग्रह पर उसे स्थगित कर देना चाहता है। लेखक चाहता है कि